हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडवियन इंस्टीट्यूट। मैं शुक्रिया सर और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर शुरू किया था, वही कंटिन्यूसली चल रहा है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किया है उस बेसिस पे आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा डील करने में। चलिए कोशिश करते हैं। राम और श्याम नाम के दो पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में। ए पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट। क्या बताया गया है, ध्यान से, पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, सम इश्यूज अराइज इन देयर फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। जब भी डीड नहीं होता है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आता है रिलेटेड टू द डिस्प्यूट्स, राइट। हेल्प देम टू रिजोल्व द फॉलोइंग इश्यूज बाय गिविंग प्रॉपर जजमेंट। कुछ इश्यूज हुए हैं उनको सोल्व करना है। सो श्याम हैज एडवांस्ड ए लोन 1 लाख रुपीज to the farm and demanding interest at 12% per annum. श्याम ने 1 लाख रुपीज एज ए लोन फार्म को दिया और वो डिमांड कर रहा है कि उसको 12% इंटरेस्ट चाहिए on the loan. But Ram is ready to charge interest at 6% per annum. But Ram 6% देने के लिए राजी है, बाकी 12% देने के लिए वो राजी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सिंपल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम फॉलो करते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस किस चीज के फॉलो करते हैं हम? प्रोविजंस फॉलो करते हैं आईपीए के। आईपीए 1932, राइट। जब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब आईपीए 1932 के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। और इसके प्रोविजंस मैंने आप लोगों को बोला था 3 हिस्सों में याद रखने के लिए। एक तो पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट और लॉस चाहे कुछ भी हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% पर एनम प्रोवाइड करना है। और तीसरा कुछ भी नहीं देना है। इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी टॉपिक डिस्कस किया जाए तो वो नहीं देना है, राइट। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि आईओएल मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% पर एनम, राइट। तो इस हिसाब से हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये बोल सकते हैं कि राम ने जो बोला कि इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया जा सकता है वही एग्री किया जाएगा। तो आप लोग अगर आंसर भी देखेंगे तो आंसर में बोला गया है, देखिए, राम इज करेक्ट in the first issue. In the absence of a partnership deed, interest on partner's loan is allowed at 6% per annum. Got it? Now देखते हैं 2 नंबर में क्या कहा गया। राम इज एन एक्टिव पार्टनर एंड मैनेजेस ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज। वो एक्टिव पार्टनर भी है और सारे एक्टिविटीज को भी मैनेज करता है। सो ही इज डिमांडिंग रेमुनरेशन फॉर हिज वर्क। उसके काम के लिए वो रेमुनरेशन की मांग कर रहा है। बट श्याम इज रिफ्यूजिंग। श्याम ने रिफ्यूज कर दिया। तो अब इस चीज को कैसे डील किया जाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने कहा था दो चीज को ही फॉलो करने के लिए प्रोविजंस के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आईओएल। तो यहाँ तो इन दोनों में से किसी की बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है रेमुनरेशन की, और रेमुनरेशन आता है थर्ड कैटेगरी में और वो हम प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो सिंपल इसका सोल्यूशन होगा कि प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो देख सकते हैं 2 नंबर में आंसर भी यही बताया गया। इन दिस इश्यू राम विल नॉट बी पेड एनी रेमुनरेशन as in the absence of a partnership deed, no salary is to be paid to any partner. Very good. Next, number 3, Sham wants interest on capital at 10% per annum, but Ram is refusing it. Interest on capital की डिमांड कर रहा है 10%, लेकिन हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करते क्योंकि ये किस में आता है, ये थर्ड कैटेगरी में आता है। फर्स्ट कैटेगरी पीएल था, सेकंड कैटेगरी आईओएल था और थर्ड कैटेगरी में बाकी सब था। तो थर्ड कैटेगरी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है जो कि हम प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो इसका सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। तो बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सो राम इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट, राम wants to charge interest on drawings 12% per annum, but Sham is refusing. 12% per annum IOD लेना चाहता है। Is it possible? 12% per annum IOD
चार्ज करना पॉसिबल है क्या? आईओडी किस में आता है? फर्स्ट कैटेगरी तो पीएल है, सेकंड कैटेगरी आईओएल है, तो थर्ड कैटेगरी में ही आईओडी आता है, राइट। और आईओडी 12% पर एनम, क्या आईओडी हम देते ही नहीं, राइट, क्योंकि थर्ड कैटेगरी में है। सो ये भी हम नहीं देंगे। सो आप लोग आंसर अगर देखेंगे तो उसमें भी बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। डीड जब एब्सेंट है तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलाउ ही नहीं करते। सो श्याम इज करेक्ट। इसी के साथ ये प्रोविजन से रिलेटेड, प्रोविजंस ऑफ आईपीए 1932 से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा सोल्व हमने कर लिया है। कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आया है इस क्लास में या फिर ये क्वेश्चन समझते हुए कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।